जब भी हम आविष्कार या इनोवेशन की बात करते हैं ना, तो एक नाम, एक चेहरा सबसे पहले दिमाग में आता है, थॉमस एडिसन। लेकिन क्या आपको पता है कि जिस इंसान ने पूरी दुनिया को रोशन कर दिया, उसे कभी स्कूल ने नाकाबिल समझकर बाहर निकाल दिया था? और यही वो सवाल है जो आज भी सोचने पर मजबूर कर देता है। मतलब एक ऐसा बच्चा जिसे उसके टीचर्स ने कह दिया था कि ये तो कुछ सीख ही नहीं सकता, वो आगे चलकर दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे महान आविष्कारक बना कैसे? तो चलिए कहानी की शुरुआत से शुरू करते हैं। साल था 1847। जगह थी अमेरिका का एक छोटा सा शहर ओहायो। यहाँ एक बच्चे का जन्म हुआ जिसका भविष्य दो बिल्कुल अलग अलग ताकतों के हाथों में था। एक तरफ था स्कूल का फैसला, जहाँ टीचर्स ने उन्हें धीमा और कंफ्यूज्ड बताकर असल में स्कूल से ही निकाल दिया। उनको लगा कि भाई ये बच्चा तो कुछ सीख ही नहीं पाएगा। लेकिन दूसरी तरफ थी उनकी माँ, जिन्होंने दुनिया की बातों पर नहीं बल्कि अपने बेटे की आंखों में चमकती उस जिज्ञासा पर भरोसा किया। उन्होंने एडिसन को स्कूल से निकालकर घर पर पढ़ाना शुरू किया और उन्हें वो आज़ादी दी जो शायद उनकी सबसे बड़ी ताकत बनने वाली थी। और माँ से मिली यही आज़ादी जल्द ही एक जुनून में बदल गई। एक ऐसा जुनून जिसने एडिसन को एक नन्हे आविष्कारक का रूप दे दिया। जरा सोच कर देखिए, सिर्फ 12 साल का एक लड़का ट्रेनों में अखबार बेच रहा है। लेकिन वो बस पैसे नहीं कमा रहा था, उसमें ट्रेन के एक सामान वाले डिब्बे को ही अपनी छोटी सी सीक्रेट लैब बना लिया था। एक्सपेरिमेंट्स का जुनून सोचिए इतना ज्यादा था कि एक बार तो गलती से उस डिब्बे में आग तक लग गई थी। और सिर्फ यही नहीं, एडिसन ने अपनी एक बहुत बड़ी कमजोरी को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया। हुआ ये कि उन्हें ठीक से सुनाई नहीं देता था, लेकिन जानते हैं वो इसे क्या मानते थे? एक वरदान। उनका कहना था कि ये खामोशी उन्हें बाहरी दुनिया के शोर शराबे से बचाती है और अपने काम पर गहराई से फोकस करने में मदद करती है। और इसी जबरदस्त फोकस के साथ एडिसन ने अपने जीवन की सबसे बड़ी चुनौती को हाथ में लिया। एक ऐसी चुनौती जो थी अंधेरे पर जीत हासिल करना। देखिए, एडिसन का सपना सिर्फ कोई मशीन बनाना नहीं था, वो ऐसी चीजें बनाना चाहते थे जो हर आम इंसान की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दे। और इसी सपने का सबसे बड़ा इम्तिहान था एक ऐसा लाइट बल्ब बनाना जो सस्ता भी हो, जो सालों साल चले और जो दुनिया के हर एक घर तक रोशनी पहुंचा सके। तो सवाल ये है कि उन्होंने ये किया कैसे? उनका तरीका सुनने में बड़ा सिंपल था, पर करने में बेहद मुश्किल। एक चीज लो, मान लीजिए बांस का एक टुकड़ा, उसे फिलामेंट बनाकर जलाओ, देखो कि वो कितनी जल्दी जलकर राख हो जाता है। जो नतीजा आया उससे सीखो और फिर से यही प्रोसेस दोहराओ। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, हजारों हजारों बार। और इसी लगन से उनका वो मशहूर कोटेशन सामने आया जिसने फेलियर का मतलब ही बदल दिया। उन्होंने कहा, मैं फेल नहीं हुआ हूं, मैंने तो बस 10,000 ऐसे तरीके ढूंढ निकाले हैं जो काम नहीं करते। मतलब उनके लिए हर गलती हार नहीं थी, बल्कि मंजिल की तरफ बढ़ा एक और कदम था। और फिर हजारों नाकाम कोशिशों के बाद साल 1879 में आखिरकार वो पल आ ही गया। एक छोटी सी रोशनी जली जिसने हमेशा हमेशा के लिए दुनिया को बदल कर रख दिया। इस एक आविष्कार ने मानो इतिहास को 2 हिस्सों में तोड़ दिया। एक था 1879 से पहले का वक्त, जब दुनिया मोमबत्ती और गैस लाइट की हल्की टिमटिमाती रोशनी में जीती थी, और दूसरा था 1879 के बाद, जब बिजली के युग की शुरुआत हुई। उस दिन के बाद रात कभी पहले जैसी नहीं रही। लेकिन रुकिए, एडिसन की कहानी सिर्फ बल्ब पर खत्म नहीं होती। दुनिया को रोशन करना तो उनके लिए बस एक शुरुआत थी। उनकी विरासत इससे कहीं कहीं ज्यादा बड़ी है। उन्होंने फोनोग्राफ बनाया, वो मशीन जिसने पहली बार इंसान की आवाज को रिकॉर्ड किया। सोचिए, पहली बार आवाज को कैद किया गया। फिर उन्होंने बनाया मोशन पिक्चर कैमरा, जिसकी वजह से आज हम फिल्में देख पाते हैं। और हाँ, उन्होंने सिर्फ बल्ब नहीं बनाया, बल्कि पूरे के पूरे शहर तक बिजली कैसे पहुंचेगी इसका सिस्टम भी तैयार किया। अगर आपको उनके काम का अंदाजा लगाना है ना, तो बस ये एक नंबर सुनिए, 1093। ये क्या है? ये उनके नाम पर अमेरिका में दर्ज पेटेंट्स की संख्या है। मतलब 1000 से भी ज्यादा आविष्कार सिर्फ एक इंसान के नाम। तो सवाल ये उठता है कि एडिसन की इस कमाल की कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? क्या है वो चिंगारी जो आज भी उनकी विरासत को जिंदा रखे हुए है? देखिए, आज एडिसन सिर्फ एक नाम नहीं है,
ये नाम प्रतीक है इनोवेशन का, यानी कुछ नया कर दिखाने का। ये प्रतीक है जिद का, कभी हार न मानने वाली लगन का। और ये प्रतीक है इस उम्मीद का कि एक छोटा सा आइडिया भी पूरी दुनिया को बदलने की ताकत रखता है। अगर उनकी सफलता का फॉर्मूला देखें तो वो बहुत सीधा साधा था। पहला, हमेशा सीखते रहो, एक बच्चे की तरह सवाल पूछते रहो। दूसरा, लगातार मेहनत करो, भले ही हजारों बार फेल होना पड़े। और तीसरा, कभी भी किसी भी हाल में रुको मत। आखिर में एडिसन की जिंदगी हम सब के लिए एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है। जरा सोचिए, अगर हम सब फेलियर को यानी असफलता को एक अंत न मानकर मंजिल तक पहुंचने की सीढ़ी का एक पायदान मानने लगे, तो फिर इस दुनिया में ऐसा क्या है जो हासिल नहीं किया जा सकता।